वहाँ के लोगों को वो ना जानते हो। हमारे नेता ज़मीन से जुड़े और हम लोग को भी वही सिखाया है कि जिनके पैर ज़मीन में रहते हैं वो गिरते कम हैं। ये ज़रूर है कि वक्त लगता है, लेकिन अगर लगातार हम आपके बीच रहेंगे, आपके सुख दुख में, आपके दुख दर्द में हम लोग अगर खड़े होंगे, तो निश्चित तौर पे एक वक्त आएगा जब आप ये महसूस करेंगे कि जो हवाई लोग हैं वो आपके साथ हैं, कि जो ज़मीन पे आपके साथ रहते हैं वो आपके साथ हैं। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ अभी यहीं पर, क्योंकि ये ईंट मोरंग बालू की सब यहाँ पर दुकानें हैं और यहीं पास में मलेरिया भी पड़ता है। बहुत ज़्यादा उत्पीड़न सरकार के द्वारा किया गया। रोड पे जो दुकानें थी उन दुकानों को हटाया गया, व्यापारियों को परेशान किया गया। नगर निगम भी जब चाहती है अपनी मनमानी करती है। हम सभी व्यापारी भाइयों से हम ये आश्वासन देते हैं अपने अध्यक्ष जी की तरफ से, उनके आशीर्वाद से, कि हम लोग की जहाँ भी ज़रूरत होगी हम लोग आपका साथ देंगे। इसी वो नेता है तो आप सबसे सबसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि ये लड़ाई सिर्फ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की नहीं, ये लड़ाई सिर्फ अजय त्रिपाठी मुन्ना जी की या साउथ की या आदित्य की नहीं है। ये लड़ाई हम सब, आप सब की, हर व्यापारी की, हर उस बच्चे की जो आने वाले समय में अपने भविष्य को देखता है, हर उस बच्चे की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम लोगों को सहयोग करें। ये लड़ाई अगर हमको जीतनी है तो इसकी शुरुआत, इसका आगाज इस निकाय चुनाव से ही होगा। जैसा मैंने आपको बताया, ये निकाय चुनाव ही होते हैं जो आने वाले समय के जो बड़े चुनाव होते हैं उनकी भूमिका का आधार रखते हैं। उसको देखते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी के निर्देशानुसार आज की ये लेबर कॉलोनी वार्ड में हमारे प्रमुख महासचिव जी आदरणीय अजय त्रिपाठी मुन्ना जी, जो लगातार कई सालों से, दशकों से मैं कहूँ तो लखनऊ के राजनीति में सक्रिय रहे हैं, साथ ही साथ महानगर के अध्यक्ष साउद खान जी, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ जिसके अंदर हमारे जो संभावित प्रत्याशी हैं रवि भारती जी वो यहाँ पर थे और जो आसपास के अन्य वार्ड हैं अजय अवस्थी जी और विजीत जी, सभी जितने चारों पांचों प्रत्याशी हैं वो सभी लोग यहाँ पर हमारे उपस्थित रहे। तो उन्हीं के लिए अपील करना और जो लगातार सरकार द्वारा व्यापारियों की, नौजवानों की, महिलाओं की और जो हमारे प्रदेश, हमारे जो ज़िले के जितने भी पदाधिकारी थे उन लोगों ने सरकार को ज्ञापन, अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने का काम किया है और ये भी मांग करी है कि जिस तरीके से ये बीमारियां फैल रही हैं इसको देखते हुए चिकित्सा का सही इंतज़ाम होना चाहिए, सही समय पे जो इलाज है वो सरकार की तरफ से कम उपलब्ध हो, ऐसा हम लोगों का मानना है। और आने वाले समय में भी ये सभी चीज़ जो दिक्कतें हैं इनको एड्रेस करने का काम हम लोग निरंतर करते रहें। मैनपुरी से डिम्पल यादव सर, नगर निगम के कर्मचारियों काम करेंगे। आने वाले समय में जब चुनाव होंगे इस बात को हम लोग मुख्यता से उठाएंगे। सर, ऐसा सुनने में आ रहा है कि नगर निगम में जब लोग जाते हैं अपनी बात रखने तो नगर निगम कहती है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। देखिए, इस सरकार में जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को खुली छूट दे रखी और खुली छूट के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी को डर नहीं, जब तक अधिकारियों को, जब तक संस्थाओं को, उनको गवर्न करने वाले नेताओं का या उसके ऊपर जो बैठी अथॉरिटी है उसका जब तक भय नहीं होगा, मैं समझता हूं जो सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है, अपने लोगों को सहायता पहुंचाना मुख्य काम होता है, वो कभी नहीं कर पाएगी। और उसी का परिणाम फलस्वरूप हम ये देख रहे हैं। आज अगर ये अंकुश लगाया होता तो ये सारी बातें नहीं आती। अगर इतनी बड़ी बीमारी हो रही है, कई 100 लोग, हमने देखा कोविड में कितनी भयावह मौतें हुई, लेकिन आज उससे कम आंकड़ा नहीं है। आज जो आंकड़ा डेंगू या मलेरिया से मौतें हो रही हैं उसका आंकड़ा भी अगर आप असली आंकड़ा निकाल के देखेंगे तो वो भी बहुत बड़ा है। तो ये भी चिंता का विषय है। इसके लिए ये बात कह देना कि हमारे पास फंड नहीं है और ये सारी बातें कह देना, मैं समझता हूँ इससे अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और ये जिम्मेदारी नगर निगम की, साथ में जो आपके प्रदेश की सरकार है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम पूरे, अगर आप सोचिए, अगर लखनऊ जो आपकी कैपिटल है, जो आपकी राजधानी है, वहाँ पे अगर ये स्थिति है
तो और पूरे उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न जिले हैं उसमें क्या स्थिति हो, उसमें करने का काम किया है ताकि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। तो ये बात तो तय है कि हमारा जो पुराना इतिहास है वही ये दर्शाता है कि माननीय शिवपाल सिंह जी के नेतृत्व में जितने वादे हमने किए, आज लखनऊ के अंदर जितना विकास कार्य है, जो फ्लाईओवर, जो सड़कें, जो पुल, जो अस्पताल आप देख रहे हैं, ये सब किसकी देनी? माननीय शिवपाल सिंह जी ने अपने समय पर काम किया। तो इसी तरीके से इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने का काम हम लोग इस नगर निकाय के चुनाव के साथ करेंगे। जितनी भी समस्याएं वार्डों की हैं उनको पूरा करेंगे। और जहां तक प्रत्याशी की बात है तो हमारे प्रत्याशी तो वो लोग हैं जो इन्हीं वार्डों से आते हैं, उन्हीं के आसपास के पड़ोसी होते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रत्याशियों को मिलना, उनसे बात करना, उन पे अपनी समस्या को रखना, इनसे आसान और इससे सरल और इससे सब प्रत्याशी किसी पार्टी में आपको नहीं मिलेगा।